बढ़ रही है। मानसी थोड़ी देर में आपको वॉल से सारा क्लोजिंग का पूरा मैप बता देंगे, लेकिन इस बीच हम इस हफ्ते के हिसाब से देखें तो वैसे करीब 2% के आसपास की गिरावट है। ये आज मार्केट ने एक छोटा सा काम और कर दिया, 16,200 के नीचे की क्लोजिंग दे दी। इससे पहले 16,400 के नीचे की क्लोजिंग आई थी, लेकिन अगले दिन हम ट्रैप हो गए थे, फिर हम फिर से चले और काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ गए थे, लेकिन इस बार फिर से हमने 16,200 के नीचे की क्लोजिंग दी है। वॉलेटाइल है। एक बार वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी चलते चलते बताइए, फिर मानसी आपको क्लोजिंग का पूरा हाल बता देंगे। वो करीब 20 के आसपास आ गया विक्स। अब मानसी के पास चलते हो, आपको क्लोजिंग का बताएंगे हालचाल पूरा वॉल से। मानसी बताएं। बिल्कुल, तो कमजोरी तो हावी हो रही है 16,200 के नीचे निफ्टी, और अगर बैंक निफ्टी भी देखेंगे 400 अंकों के ऊपर की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक मूव से ही शुरुआत करेंगे। आज सुबह से ही जहां रिलायंस ने बैक सीट ली थी, टाटा कंज्यूमर था जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा था, परफॉर्मर थ्रू आउट द डे रहा। इसके अलावा आईएफएल होम फाइनेंस पर जो अडिया 2,200 करोड़ का निवेश करने वाली है, ये खबर जब आती हुई दिखी, सब्सिडी में निवेश की जो खबर आती हुई दिखी, इसका एक इम्पैक्ट था जो कि स्टॉक प्राइस पर देखने को मिला, और हमने अच्छी तेजी के बीच दिन भर स्टॉक्स में तेजी के साथ ही कामकाज देखा। आखिरी कुछ घंटों में पेंट स्टॉक्स जो कि लगातार हम देख रहे हैं एवरी ट्रेडिंग सेशन परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन बाजार की कमजोरी में एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में तेजी थी, इंडिगो पेंट्स जैसे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे, तो इन पर भी नजर रखनी चाहिए। इन्हीं की तरह हम सीमेंट स्पेस में भी अच्छी बढ़त के बीच आखिरी कुछ घंटों में ट्रेडिंग देख रहे थे। ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट में अच्छी तेजी के बीच आधे प्रतिशत तक की बढ़त इन स्टॉक्स में भी नजर आई। लिकर स्टॉक्स कल ही से हम डिस्कस कर रहे हैं, न्यूज बेस्ड इंपैक्ट था जो कि कल से देखने को मिला है, और आज भी यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूबीएल जैसे स्टॉक्स में अच्छी बढ़त के बीच कामकाज हरे निशान के साथ ट्रेड जरूर देखने को मिले। फार्मा, डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से कोविड के केसेस लगातार बढ़ते हुए अब नजर आ रहे हैं, इसका एक इम्पैक्ट फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक पर भी नजर आ रहा है, और इसी के चलते हमने देखा थायरोकेयर के स्टॉक प्राइस में एक मूव दिखा। डिविज लैब, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, इन तमाम स्टॉक्स में भी बढ़त के साथ कामकाज आज के सत्र में। थायरोकेयर 4.25% की तेजी दिखाते हुए। एफएमसीजी स्लो मूवर्स थे, लेकिन वहां पर भी ट्रैक्शन बिल्टअप होता हुआ दिखा। डाबर, कोलगेट, नेस्ले जैसे स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को देखेंगे, तमाम पॉकेट्स में कमजोरी थी, जहां सबसे ज्यादा कमजोरी आईटी स्पेस में हावी हुई। उसके बाद निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, फार्मा, हर तरफ लाल निशान के साथ ट्रेड्स नजर आए। तो एक वीक फ्राइडे सेशन, 16,193 यानी 16,200 के भी नीचे निफ्टी में क्लोजिंग। बैंक निफ्टी में लाल निशान के साथ कामकाज। सेंसेक्स अगर देखेंगे 1,055 अंकों की कमजोरी के साथ 54,265 के स्तरों पर। बैंक निफ्टी 600 अंकों की कमजोरी 34,485 पर क्लोज होता हुआ। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को यहीं समेट रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला